lines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए निकली पुरुलिया जिले की 3 महिलाओं की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह हादसा प्रयागराज से लगभग 40 किलोमीटर दूर बालीपुर इलाके में हाईवे पार करते समय हुआ। बताया जाता है कि हाईवे पार करते समय तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, जिसके कारण घटना स्थल पर ही तीनों महिलाओं की मौत हो गई। मृतकों की पहचान जागरी महतो, अल्पना महतो और कुंती महतो के रूप में हुई है। ये सभी पुरुलिया जिले के टामना थाना क्षेत्र के गोपालडी गांव की रहने वाली थी। एक ही परिवार की 3 महिलाओं की मौत से पूरे गांव में मातम पसर गया है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार मंगलवार को आसनसोल नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। इस दौरान विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार ने कुल्टी क्षेत्र की पेयजल समेत विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की और उनके समाधान के लिए आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। विधायक ने विशेष रूप से गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए कुल्टी में पेयजल की समस्या को लेकर प्राथमिकता से हल करने की मांग की। दुर्गापुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां स्कूल की एक शिक्षिका द्वारा अभिभावकों को बुलाने की धमकी दिए जाने से डरकर 7वीं कक्षा की 2 छात्राओं ने फिनाइल पी ली। फिनाइल पीने से दोनों छात्राओं की हालत बिगड़ने लगी और उन्हें इलाज के लिए तुरंत दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र के MAMC मॉडर्न हाई स्कूल की है। बताया जा रहा है कि 7वीं कक्षा की छात्रा नुसरत जहां और दीपान्विता दत्ता पिछले कुछ दिनों से स्कूल में शरारत कर रही थी। इस पर शिक्षिका ने उनके अभिभावकों से शिकायत करने की बात कही थी। मंगलवार को शिक्षिका ने नुसरत और दीपान्विता से उनके अभिभावकों के मोबाइल नंबर मांगे। अभिभावकों को फोन करने की बात सुनकर दोनों छात्राएं डर गई। इसके बाद स्कूल की छुट्टी के समय दोनों छात्राएं शौचालय गई, जहां दीपान्विता ने फिनाइल की बोतल में पानी भरकर नुसरत को पिला दिया और खुद भी कुछ घूंट पी ली। घटना के कुछ देर बाद ही दोनों की हालत बिगड़ने लगी, जिससे पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। नियंत्रण हारिए दोकाने ढुके पड़लो एकटी डाम्पार। घटनाटी आसानसोल दक्षिण थानार सेंट्राल रोडের লোয়ার কুমারপুর মোড়ের ঘটনা। সোমবার সন্ধ্যায় আসানসোলের জুবলি মোড় থেকে একটি কালো ডাস্ট বোঝাই ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি গাড়িতে ধাক্কা মারে, তারপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি স্কুটিকেও ধাক্কা মারে। ধাক্কা মারার পর ডাম্পারটি দোকানে ঢুকে পড়ে। এই ঘটনায় দুটি গাড়ি ও দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন দোকানের মালিক। ঘটনার পর ঘাতক ডাম্পারের চালক পলাতক। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। 12টার পর স্কুল ছুটি হয়। এখন চলছে পরীক্ষা। তবে কেন সন্ধ্যাবেলায় লোডিং এর গাড়ি ছাড়া হবে? সন্ধ্যাবেলায় অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন ডিএম সকলকে এ ব্যাপারে বলার পরেও তারা কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। आसनसोल रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मियों ने वेतन वृद्धि, सुरक्षा की गारंटी और दुर्घटना होने पर उचित मुआवजा और चिकित्सा सुविधाओं की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। सफाई कर्मियों द्वारा अचानक काम काज बंद कर दिए जाने के कारण स्टेशन परिसर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म और वेटिंग हॉल में कूड़े कचरे का अंबार लगता जा रहा है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मियों ने वेतन में वृद्धि की मांग करते हुए कहा कि उनका वेतन 9,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए करना होगा। साथ ही कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में उन्हें तुरंत मुआवजा
और उचित चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। কারখানার ভেতর অসুস্থ, হাসপাতালে মৃত্যু, ক্ষতিপূরণের দাবিতে মৃতদেহ নিয়ে কারখানার গেটের সামনে হলো বিক্ষোভ। উত্তেজনা কাকসার বাঁশকোবা শিল্প তালুকের একটি বেসরকারি ইস্পাত কারখানার সামনে। মৃত শ্রমিকের নাম বিধান ঘোষ, বয়স 36। তিনি অন্ডাল থানার কুটিরডাঙ্গার বাসিন্দা। জানা গেছে গত 8ই ফেব্রুয়ারি বিকেলে ওই বেসরকারি কারখানায় কর্মরত থাকাকালীন বিধান ঘোষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেখান থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ইএসআই হাসপাতালে। অবস্থার অবনতি ঘটলে স্থানান্তরিত করা হয় শোভাপুরের বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সোমবার ভোরে অসুস্থ বিধান ঘোষের মৃত্যু হয়। তারপরেই সোমবার দুপুর থেকে মৃতদেহ নিয়ে কারখানার গেটের সামনে শুরু করে দেয় বিক্ষোভ। ক্ষতিপূরণের দাবিতে কারখানার গেট বন্ধ করে চলে বিক্ষোভ। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, এই ঘটনা ঘটার পর ঠিকাদার 20,000 টাকার বিনিময়ে ঝামেলা মিটিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দেয়। তারপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃত বিধান ঘোষের পরিবার পরিজনেরা। रानीगंज शहर में 300 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता। निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने के कारण लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है, पर यह नियम क्यों, इसका खुलासा कोई नहीं कर पा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि बंगाल के प्राचीनतम शहर के रूप में जाना जाता है रानीगंज। व्यापारिक मंडी के रूप में रानीगंज शहर का नाम कोलकाता मंडी के बाद आता है। लगभग 150 साल पुराने इस शहर की प्रसिद्धि आसनसोल दुर्गापुर से हर मापदंड में आगे थी, किंतु अब शहर की हालत बेहद चिंताजनक है। शहर का विकास लगभग रुक सा गया है। आरोप है कि शहर की फिक्र किसी को नहीं। सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से संपन्न शहर अब अपनी बदहाल स्थिति पर आंसू बहा रहा है। रानीगंज शहर वासियों का यही सवाल है कि वे अपनी फरियाद लेकर जाएं तो किसके पास जाएं? कौन उनकी इस दुर्दशा से उन्हें निजात दिलाएगा? क्यों ऐतिहासिक एवं गौरवान्वित शहर रानीगंज आज असहाय प्रतीत हो रहा है? Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.